ये एक मान 6 माह के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। गैस का सिलेंडर जो है 500 रुपये में दिया जाएगा और अग्निवीर योजना को खत्म करके पूरे देश में जातीय सर्वे होगा और जिस जाति की जो संख्या है उस आधार पर उठा जाएगा। यहाँ मैं ही नहीं पूछ रहा हूँ बल्कि यहाँ के किसान, लाखों किसान पूछ रहे हैं, यहाँ के व्यवसायी युवा पूछ रहे हैं, नौजवान पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्या किया हमारे विकास के लिए। ये पूछना कोई गुनाह नहीं है जिस पर वो गर्म हो जाएं, जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है किसी माननीय सदस्य के लिए। भी लोग अब रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि तरारी में आप 2 टर्म से विधायक हैं, आप भी अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। तो ये लोकसभा का चुनाव है, 2015 से 10 मई को हमारा नॉमिनेशन है और जो है 10 मई के बाद 10 मई की जो रैली होगी उस रैली में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव आ रहे हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी आ रहे हैं और जो है आपके ये अखिलेश सिंह जी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो आ रहे हैं। आपके माननीय पूर्व सांसद और राजद के वरिष्ठ नेता श्री शिवानंद तिवारी जी आ रहे हैं, ऐसे नेता आ रहे हैं। उस बिहियां में इंडिया गठबंधन कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन करने खुद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद जी यहां पर पहुंचे हुए हैं। चलिए मैं कुछ सवाल करूंगा। आज इंडिया गठबंधन कार्यालय का बिहियां में उद्घाटन हुआ है, क्या अब यहां पर माहौल बनने वाला है कार्यालय के बाद? माहौल तो है बहुत पहले से ही, जब से चुनाव की अधिसूचना जारी हुई और पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, तो मैं समझता हूं 30 मार्च से ही माहौल बनना शुरू हो गया है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ये माहौल और ज़्यादा मजबूत होगा और हम समझते हैं कि पूरे देश में परिवर्तन की बयार बह रही है। जिन लोगों ने 10 वर्षों तक मोदी सरकार को किसी माने कहा जाए कि आफत की तरह बर्दाश्त किया है, विपत्ति की तरह ये सरकार काबिज रही। पिछले 10 वर्षों से किसानों की खेती छीनने का प्रयास किया गया, नौजवानों का रोजगार छीन लिया गया अग्निवीर योजना के तहत, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अडानी अंबानी के हवाले करके, इसमें रेलवे सबसे बड़ा उदाहरण है। तो देश के युवा, किसान, मजदूर, दुकानदार जिनकी दुकानदारी खत्म हो गई ऑनलाइन व्यापार के कारण या कोरोना में 3 बार के लॉकडाउन के कारण, सब लोग बेचैन है इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए। और 4 जून को जब गिनती होगी तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरे देश से। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिस इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो 1 साल के अंदर 6 माह के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। गैस का सिलेंडर जो है 500 रुपये में दिया जाएगा और अग्निवीर योजना को खत्म करके अस्थायी माने बहाली की जाएगी फौज में पहले की तरह। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा और पूरे देश में जातीय सर्वे होगा और जिस जाति की जो संख्या है उस आधार पर उनकी नौकरी में, राजनीति में, हर चीज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आप सांसद महोदय से रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड दें, वो कह रहे हैं कि वो कौन होते हैं मुझसे रिपोर्ट कार्ड मांगने वाले? मैं यहाँ का मतदाता की हैसियत से ये मांग कर सकता हूँ। मैं भी यहाँ का मतदाता हूँ। ये पूछ सकता हूँ कि भाई जो 2,500 करोड़ का बिजली का प्रोजेक्ट आया, ऊर्जा बिजली का, सौर बिजली का प्रोजेक्ट आया, उसको आपने भोजपुर में क्यों नहीं लगाया? आप इसको सुपौल क्यों ले गए? हम वहाँ के विरोधी नहीं है कि वहाँ नहीं लगे, लेकिन आप तो यहाँ से सांसद हैं भोजपुर से। भोजपुर आपकी प्राथमिकता सूची में रहनी चाहिए। आपने नहरों के आधुनिकीकरण का वायदा किया था 2014 में, 2019 में। नहरें ही हमारी खेती की जान है, खेती ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारा भोजन छाजन, यहाँ का शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, सब कुछ माने खेती पर निर्भर है। तो आपने क्यों नहीं किया ये काम? ये तो पूछा जाएगा। यहाँ मैं ही नहीं पूछ रहा हूँ बल्कि यहाँ के किसान, लाखों किसान पूछ रहे हैं, यहाँ के व्यवसायी युवा पूछ रहे हैं, नौजवान पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्या किया हमारे विकास के लिए। ये पूछना कोई गुनाह नहीं है जिस पर वो गर्म हो जाएं, जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो उचित नहीं है किसी माननीय सदस्य के लिए, माननीय मंत्री के लिए, ये उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि
ये उनकी हताशा इस तरह की बातों से झलकती है कि वो हताश है, निराश है। लग रहा है कि मेरे पाँव की जमीन जो है वो खिसक चुकी है। इसी हताशा निराशा में वो इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आपसे भी लोग अब रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि तरारी में आप 2 टर्म से विधायक हैं, आप भी अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। तो ये लोकसभा का चुनाव है। 2015 से 20 तक मैं विधायक रहा और विधानसभा चुनाव में जाने के पहले बीच में हमने रिपोर्ट कार्ड 2 बार जारी किया। एक बार 3 साल के बाद और एक बार 5 साल बीतने के बाद, कि हमने बिहार विधानसभा के अंदर लोकहित के कौन से सवाल उठाए और उन सवालों के हल के लिए बाहर में या विधानसभा के अंदर कौन सा प्रयास किया गया उनको हल करने के लिए। जो आंदोलन हुए कहाँ शामिल हुए, जो राशि मिली उसको हमने कहाँ कहाँ खर्च किया, इसका लिखित रिपोर्ट न सिर्फ तरारी विधानसभा में हमने बंटवाया बल्कि इसको नेट पर भी डाला कि पूरी दुनिया जाने कि तरारी विधानसभा में कहाँ पुस्तकालय बना है, कहाँ सामुदायिक भवन बना है, किस स्कूल में साइकिल सेट शौचालय बना है या कहाँ नली गली का पक्कीकरण हुआ है, हमने दिया है। और अभी लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव आएगा तो हमारा जितना दिन का कार्यकाल रहेगा उसका लिखित रिपोर्ट कार्ड हम जारी करेंगे। आज आरके सिंह अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं और उसमें शक्ति दिखाई जा रही है। चिराग पासवान से लेकर तमाम वो बड़े लीडर, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी लोग आ रहे हैं। क्या इससे प्रभाव पड़ेगा आरा लोकसभा पे? अब हम क्या कहेंगे, अब तो जनता बताएगी कि कितना प्रभाव होगा नेताओं के जमवाड़ा से। वैसे 10 मई को हमारा नॉमिनेशन है और जो है 10 मई के बाद 10 मई की जो रैली होगी उस रैली में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव आ रहे हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी आ रहे हैं और जो है आपके ये अखिलेश सिंह जी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो आ रहे हैं। आपके माननीय पूर्व सांसद और राजद के वरिष्ठ नेता श्री शिवानंद तिवारी जी आ रहे हैं। ऐसे नेता आ रहे हैं। उस रैली में महती रैली होगी और उसी दिन ऐलान हो जाएगा कि भोजपुर के किसान, मजदूर, छात्र, युवा, दुकानदार, रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले लोग, स्कीम वर्कर्स जो है, सब लोग चूटा माटा की तरह लग करके पिछले 10 वर्षों से जो यह सीट बंधकी पड़ी है भाजपा के पास उसको छोड़ा लेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आरके सिंह आपको लेकर के अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं, उसी तरह मुकेश सहनी का अपना मामले, मुकेश सहनी भी भारत के गृह मंत्री को लेकर के अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं। मैं बता दे रहा हूँ, वो पूरे मतलब नेशनल मीडिया पे चला हुआ है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि दोनों तरफ से अमर्यादित भाषा का प्रयोग? दोनों तरफ का सवाल नहीं है। मैं इस पक्ष का आदमी हूँ कि आदमी को शालीन होना चाहिए। कोई हो, आप हो, हम हो, कोई हो, शालीनता से किसी के साथ, यहाँ के गरीब से गरीब आदमी के साथ पेश आना चाहिए और सबके साथ बेहतर व्यवहार होना चाहिए। ये हम लोग शुरू से ही करते हैं। तो देखिए, बेहतर व्यवहार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, ये नहीं है कि आरके सिंह ही हो, जो भी व्यक्ति हो, किसी से भी मिले तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करे। फिर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।